दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करें डिजिटल सेवा, सरकारी योजना और छात्रों के लिए ऑनलाइन फॉर्म जैसे जानकारी के लिए। दोस्तों, आपका स्वागत है राकेश जी टेक में। आज मैं आपको बताऊंगा मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के बारे में, और इसके बारे में पूरा डिटेल मैं बताऊंगा आपको। कहां से आपको अप्लाई करना है, कैसे अप्लाई करना है, योग्यता क्या रहेगी, सारी चीज इस वीडियो में होने वाली है। तो इस वीडियो कंप्लीट रूप से देखिए, आपको बहुत सारी चीज समझने सीखने को मिलेगी। साथ ही आप इसमें यदि अप्लाई करना चाहते हो तो आप अप्लाई भी कर सकते हो। सबसे पहली बात, मुख्यमंत्री उद्यमी योजना ये हर एक साल आने का काम करते हैं। ये हर एक साल आप अप्लाई कर सकते हो, लेकिन इस साल में जो दिया गया है, पिछले साल में कई सारे जो फंड्स उन्होंने भरा था लेकिन उनका नहीं हो पाया था, तो इस बार फिर से मौका है, आप इसको भर सकते हो। तो रोजगार को बढ़ावा देने के लिए बिहार सरकार की बड़ी पहल है। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा, अति पिछड़ा वर्ग, महिला, युवा उद्यमी को रोजगार के लिए मिलेंगे। तो इसमें कौन कौन भर सकते हैं? इस फॉर्म को अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा, अति पिछड़ा वर्ग, महिला, उद्यमी, युवा उद्यमी को स्वरोजगार के लिए मिलेंगे। तो ये बढ़ावा दिया गया है रोजगार के लिए कि आप यदि इस कैटेगरी में आप फॉलो करते हो तो आप इसको क्या कर सकते हो, भर सकते हो। ठीक है। तो कितना तक मिल सकती है? आपको 10 लाख तक का आर्थिक मदद मिलेगी, जिसमें कि आप 50% मतलब 50% आपको सब्सिडी दिया जाएगा, उसमें छूट दिया जाता है। यदि आप 10 लाख यदि आप उठाते हो तो 5 लाख ही आपको जमा करना होता है। 5 लाख आपको आर्थिक मदद के रूप में मिल जाती है, जिसको आपको रिटर्न नहीं करना होता है। तो ये कहाँ से आप फिल करेंगे, ये सारी चीज मैं आपको डिटेल से बताऊंगा। ऐसे ये दिया गया है, आप udyami.bihar.gov.in में जाकर के आप भर सकते हो। ठीक है। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट। यहाँ पर देख सकते हो कि आवश्यक जो भी दस्तावेज है, जो आवश्यकता है, आपको कौन कौन सा डॉक्यूमेंट्स आपको लगने वाला है फॉर्म भरने में, तो आप इसको अच्छी तरीके से आप देखोगे। ठीक है। थोड़ा सा मैं इसको जूम कर देता हूँ ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो। इसके लिए जो डॉक्यूमेंट्स है, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है, वो है आपके लिए अस्थाई निवास प्रमाण पत्र। मतलब एक निवास बना होना चाहिए। इसमें ये नहीं दिया गया है कि ये निवास आपका कब का होना चाहिए, लेकिन कंप्यूटराइज यदि रहेगा तो बहुत ही बेस्ट होता है। अगर आप हाथ का लिखा हुआ तो वो नहीं चलता है, क्योंकि हाथ के लिखा हुआ बहुत पुराना भी हो जाता है। तो आप एक नया अस्थाई निवास आप बना लोगे और फिर आप इसको भर सकते हो। यदि आपके पास निवास प्रमाण पत्र नहीं है तो आप अप्लाई भी कर सकते हो। मैट्रिक प्रमाण पत्र, मैट्रिक का आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए, जिसमें जन्म तिथि के सत्यापन के लिए वो मान्य किया गया है। तो आपके पास मैट्रिक का प्रमाण पत्र भी होना चाहिए। साथ ही इंटरमीडिएट कम से कम या उसके समकक्ष योग्यता प्रमाण पत्र, इंटर भी पास होना चाहिए। तो ये इंटरमीडिएट के वैसे छात्र छात्राएं भर सकते हैं, वैसे स्टूडेंट भर सकते हैं जिनको रोजगार की तलाश है और कुछ करना चाहते हैं, तो वो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही जाति प्रमाण पत्र, संगठन का प्रमाण पत्र, ये क्या होता है? कोई ऑर्गेनाइजेशन जैसे आप खोलते हो, जिसके लिए आप लेना चाहते हो, तो वो एक ऑर्गेनाइजेशन होता है आपका, और उसके एक सर्टिफिकेट बनता है। ठीक है। और उसमें ये आप अप्लाई कर सकते हो। ठीक है। तो ये चीजें भी होना चाहिए। यदि आपके पास नहीं है तो आप मुझे कमेंट करें, इसके बारे में मैं आपको डिटेल से बता दूंगा। ठीक है। आधार कार्ड तो सबके पास होगा ही, आधार कार्ड भी आपको रखना है। साथ ही एक फोटो लगेगी जिसमें आपको अप्लाई करते इसमें वो लगेगी। बैंक स्टेटमेंट आपको लगेगी, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो बैंक भी एक अपने पास में खाता को खुलवा लेंगे, उसका बैंक स्टेटमेंट आप रखेंगे। ठीक है। यहाँ तक हो गई है। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट में। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आप देख सकते हो योग्यता। ठीक है। मैंने उसमें बता दिया डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगने वाले हैं, लेकिन योग्यता को हम लोग समझेंगे क्या क्या चीजें आपको फिर से योग्यता में आपको होना चाहिए। लाभुक जो है कि वो बिहार के अस्थायी निवासी ही होना चाहिए। लाभुक वो बिहार का ही होना चाहिए, बिहार के बाहर का नहीं होना चाहिए, जैसे यूपी हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया, कहीं दूसरे का नहीं होना चाहिए। आपको बिहार के लोग ही ये भर सकते हैं। इसमें क्या है? अनुसूचित जाति होना चाहिए, अनुसूचित जनजाति होना चाहिए, अति पिछड़ा वर्ग होना चाहिए, या कोई भी महिला हो। इसमें वर्ग का ये बात नहीं रहेगा, कोई भी महिला हो सकता है, कोई भी युवा हो सकता है, अल्पसंख्यक के अंतर्गत आता हो। तो ये सारे लोग भर सकते हैं जो बिहार के जो बिहार से बिलोंग करते हैं। कम से कम 10th पास होना चाहिए, मैट्रिक या इंटरमीडिएट, जो भी इंटरमीडिएट पास होना चाहिए। मैट्रिक करने के बाद जो इंटरमीडिएट होती है वो उनको कंप्लीट करना चाहिए, या आईटीआई होना चाहिए। 10th के बाद होती है ना, आईटीआई भी होती है। पॉलिटेक्निक यदि आप किए हो, डिप्लोमा के समकक्ष कुछ है आपके पास सर्टिफिकेट, तो आप आराम से भर सकते हो। अब आते हैं एज में। उम्र सीमा यहाँ पर दिया गया 18 साल से 50 साल के बीच यदि आप हो तो आप क्या कर सकते हो, भर सकते हो।
तो फ्रेंड्स आपको यहाँ पर किसी प्रकार का ये टेंशन नहीं है कि आप इसको भरोगे कि नहीं भर पाओगे, ऐसा कोई बात नहीं है, आप आसानी से आप इसको भर सकते हैं। अब फ्रेंड्स आपको क्या करना है, आवेदन करने के लिए आपको विजिट करना होगा udyami.bihar.gov.in। आपको यही जो साइट दिया गया है आपको यही विजिट करना है, आपको इधर उधर विजिट नहीं करना है। ये बात ध्यान में रखेंगे, क्योंकि जब भी कभी आप सर्च करते हो ना तो ये आपको अलग रीडायरेक्ट करके लेके चली जाती है। अब लोग यहाँ समझने की कोशिश करते हैं, जैसे हमने यहाँ पर सर्च किया है, आप देख सकते हो udyami.bihar.gov.in। तो आपको भी इसी टाइप से सर्च करना है और यहाँ पर आपको मिलेगी, ठीक है। अब इसका डेट वगैरह हम लोग समझते हैं कब से कब तक दिया गया है। वित्तीय वर्ष 2024-25 हेतु मुख्यमंत्री उद्यमी योजना अंतर्गत आवेदन के लिए ऑनलाइन पोर्टल 1/7 को 11 बजे पूर्वाह्न से दिनांक 31/7 तक के 5 बजे तक ये खुला रहेगा। पंजीकरण के लिए यहाँ पर क्लिक करें। तो मैं अलग से बताऊंगा आपको कैसे ये फॉर्म भरना है, उसके लिए मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगा। तो आप यदि हमारे चैनल में पहली बार विजिट किए हो तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले, अपने आप को निश्चित कर ले कि कोई भी फॉर्म आता है तो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिल जाता है। यहाँ पर भी कुछ नोटिफिकेशन दिया गया है, ये सेम वही चीज़ें दोहराई गई है। 1/7 से लेकर के आप 31/7 मतलब 31 जुलाई तक आप फॉर्म भर सकते हो। साथ इसमें यही सारी चीज़ें दी गई है कि आपको क्या क्या चाहिए होता है और आपको अपलोडिंग का डेट वगैरह, चयन का डेट वगैरह सब चीज़ दिया गया है। यहाँ पर सारी चीज़ों को यदि आप विस्तार से पढ़ोगे तो आपको मालूम चल जाएगा कि कब तक में ये आपको सारा चीज़ मालूम हो जाएगा। तो पिछले टाइम का भी दिया गया इसमें है और अभी जो करंट में जो दिया गया है वो भी इसके बारे में बताया गया है, ठीक है। तो जो भी गतिविधि है तो इसके बारे में आपको आगे बताऊंगा। तो इसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि मैं अब जब फॉर्म भरूँ तो ये आपको मालूम चल जाए कैसे हम लोग फॉर्म भरते हैं, ठीक है। तो हम लोग नेक्स्ट में मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को बाय, थैंक यू सो मच।